फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने 5 आंदोलन पढ़ लिए थे, जिसमें बिजोलिया, बेगू, अलवर भट्ट किसान आंदोलन, जयपुर आंदोलन, अब बूंदी किसान आंदोलन, ये सब पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं मारवाड़ किसान आंदोलन। करते हैं शुरू। जब जोधपुर राज्य के द्वारा 1920-21 में 100 तोले के शेर को 80 तोले के शेर में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया, तो इसके विरोध में चांदमल सुराणा और उसके साथियों ने आंदोलन किया और यह निर्णय वापस लिया गया। यह जनता की पहली जीत थी। जब जोधपुर राज्य ने 20-21 में मारवाड़ किसान आंदोलन, पहले 1920-21 में 100 तोले का एक शेर होता था, तो उसको क्या कर दिया गया, 80 तोले का शेर कर दिया गया। तो इसके विरोध में आंदोलन किया गया। किसके द्वारा? चांदमल सुराणा और उसके साथियों के द्वारा। तो ये जोधपुर राज्य के द्वारा निर्णय वापस ले लिया गया। ये आंदोलन यहीं पे समाप्त हो गया। फिर बाद में 29 अक्टूबर 1923 को मारवाड़ राज्य ने मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया, जिससे हजारों की संख्या में पशु मारवाड़ से बाहर विक्रय के लिए जाने लगे। जो निर्यात पर प्रतिबंध था वो हटा दिए, तो ज़्यादा पशु निर्यात होने लगे या विक्रय किए जाने लगे। तो इससे अब जनता राज्य के मादा पशुओं के निर्यात संबंधी आदेशों का विरोध किया। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921 में चांदमल सुराणा के द्वारा स्थापित की गई थी, ने महाराजा के पास मादा पशुओं के निर्यात संबंधी आदेश को रद्द करने तो आवेदन पत्र भेजे, लेकिन राज्य ने इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जो 100 तोले का शेर किया गया था, 80 तोले का, तो वो चांदमल सुराणा और उसके साथियों ने विरोध किया, तो सरकार ने ये निर्णय वापस ले लिया और ये आंदोलन। फिर क्या हुआ कि सरकार ने मादा पशुओं के निर्यात पर जो प्रतिबंध था वह हटा लिया, तो इससे ज़्यादा मादा पशु निर्यात होने लगे, तो इससे जनता में रोष बढ़ गया। तो उन्होंने जो मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1921 में चांदमल सुराणा ने स्थापित की थी। उसने आवेदन पत्र भेजे कि निर्यात पर से प्रतिबंध न हटाया जाए, पर इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस निर्णय के खिलाफ एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जयनारायण व्यास अध्यक्ष बने, मीठालाल पुष्करणा ब्राह्मण जैसलमेर के थे जो, और दुर्गादास शंकर श्रीमाली जोधपुर के, जगदम्बा प्रसाद सेवक और हरिराम जोशी जोधपुर के, ये अन्य सदस्य थे। तो जयनारायण व्यास एक अध्यक्ष थे। ये जो मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया गया था, इसके खिलाफ एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें जयनारायण व्यास इसके अध्यक्ष थे। फिर 1 सितंबर 1924 को पशुओं एवं घास फूस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर क्या किया? 1 सितंबर 19 पशुओं एवं घास फूस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। मई 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने बेगार, लागबाग एवं अन्य लगानदारों को लेकर जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सर्राफ, हेमचंद्र छंगाणी आदि ने किसानों की समस्याओं के लिए आवाज उठाई और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जयनारायण व्यास के द्वारा लिखित लघु पुस्तिकाएं, मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जयनारायण व्यास के द्वारा कौन कौन सी? पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था प्रकाशित कर राज्य प्रशासन की कमियों एवं किसानों की समस्याओं को उजागर किया। तो अब ये प्रश्न बनता है कि मारवाड़ में जो राज्य प्रशासन की कमियां थी, उसका किसमें चर्चा हुई थी? तो पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, ये किसमें प्रकाशित की गई थी? मारवाड़ हितकारिणी सभा ने इनको प्रकाशित किया था। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। बिघोड़ी कर को लेकर किसानों में रोष था। चीना का बारिया में 8 जुलाई 1931 को बिघोड़ी कर को लेकर भी किसानों में रोष था। चीना का बारिया में 8 जुलाई 1931 को माली जाति के किसानों अपनी बैठक में बिघोड़ी न देने की घोषणा की थी। किसानों में किस बात का रोष था? एक और बिघोड़ी कर होता था चीना का बारिया में, इसका 8 जुलाई 1931 को माली जाति के किसानों ने अपनी बैठक में बिघोड़ी कर न देने की घोषणा की। फिर 24 से 25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन पुष्कर में चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में हुआ था।
मारवाड़ देखो, एक मारवाड़ हितकारिणी सभा ये अलग है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद एक। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? चांदकरण सार्थक की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुष्कर में हुआ था। और कस्तूरबा गांधी इस अधिवेशन की मुख्य अतिथि बनी थी। ये कब हुआ था? ये पूरा का पूरा फैक्ट इम्पोर्टेंट है, याद करने लायक है। क्या? 24-25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ था? पुष्कर में। किसके अध्यक्षता में? चांदकरण सारदा के अध्यक्ष में। इसकी अधिवेशन की मुख्य अतिथि कौन थी? कस्तूरबा गांधी, जो कि महात्मा गांधी की पत्नी थी। और कब हुआ था ये प्रथम अधिवेशन? 24 से 25 नवंबर 1931 को हुआ था। जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना, सांबर परगनों तथा शेखावटी से लगे क्षेत्र जाटों पर भी पड़ा था। इससे प्रेरित होकर 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना जोधपुर में। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1938 को। और 1939 में मारवाड़ लोक परिषद ने जागीरी क्षेत्र में लाग बागों को लेकर किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया था। फिर जागीरी क्षेत्र में किसानों की मुख्य शिकायतें अनुचित लागों को लेकर थी, जिनमें से 119 लागें भी थी, जिन्हें जोधपुर महाराजा ने 14 मार्च 1936 को जागीरी और खालसा इलाकों में माफ कर दिया, किंतु फिर भी जागीरदार इन्हें वसूल कर रहे थे। इसने जोधपुर सरकार को मारवाड़ लोक परिषद के क्रियाकलाप रोकने के लिए कदम उठाने पर विवश किया और 28 मार्च 1940 को इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया। किंतु जागीरी क्षेत्र में बढ़ते आंदोलन का असर नहीं हुआ, बल्कि यह तो और भी जोर शोर से चल निकला। जब 24 जून 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को पुनः जोधपुर सरकार से मान्यता मिल गई। ये जोर शोर कब पकड़ लिया? जब मारवाड़ लोक परिषद को पुनः जोधपुर सरकार से मान्यता मिल गई। जोधपुर सरकार ने से प्रोत्साहन पाकर बलदेव राम मिर्धा ने विभिन्न प्रगणों में के किसानों को एक जाट सम्मेलन 27 से 28 जून 1941 ईस्वी को श्री सुमेर स्कूल जोधपुर के प्रांगण में बुलाया, जिसमें मारवाड़ किसान सभा नामक एक संगठन की घोषणा की गई और सर्वसम्मति से मंगल सिंह कछवाहा को अध्यक्ष तथा बालकिशन कछवाहा को मंत्री बनाया गया। क्या किया गया? जोधपुर सरकार से प्रोत्साहन पाकर बलदेव राम मिर्धा ने विभिन्न प्रगणों में किसानों का एक सम्मेलन बुलाया था। कब? 27 से 28 जून 1941 को। फिर श्री सुमेर स्कूल, ये स्कूल है श्री सुमेर जोधपुर के प्रांगण में बुलाया, ये सम्मेलन यहाँ पे बुलाया था। श्री सुमेर स्कूल जोधपुर में है। और यहाँ पे किसकी स्थापना की? मारवाड़ किसान सभा नामक एक संगठन की घोषणा की। सर्वसम्मति से मंगल सिंह कछवाहा को तो इसका अध्यक्ष बनाया और बालकिशन कछवाहा को मंत्री बनाया। 28 मार्च 1942 को लोक परिषद चंडावल के कार्यकर्ता मांगीलाल ने चंडावल में उत्तरदायी सरकार दिवस मनाने की ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को चंडावल में आमंत्रित किया था। तो उत्तरदायी सरकार दिवस मनाने के लिए किसने प्रयास किया था? मांगीलाल चंडावल ने। कहाँ? कब और कहाँ? 28 मार्च 1942 को उन्होंने मारवाड़ लोक परिषद के जो कार्यकर्ता थे उनको चंडावल में आमंत्रित किया था। क्या करने के लिए? उत्तरदायी सरकार दिवस मनाने के लिए। सोजत से बहुत से कार्यकर्ता जब 28 मार्च 1942 को चंडावल में पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद ठिकाने के 150 से 200 आदमियों ने तबला दरवाजे पर रोक दिया और उन पर लाठी और भालों से हमला कर दिया। इससे बड़ी तनावपूर्ण स्थिति बन गई और चंडावल में 6 दिन तक हड़ताल रही। तो 6 दिन तक हड़ताल रही, किसका कारण था? क्या कारण था इसका? उत्तरदायी सरकार दिवस मनाने के लिए जो लोग आए हुए थे उन पर लाठियां बरसाई गई और उन पर रोक दिया गया उन पर, और तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इसलिए चंडावल में 6 दिन की हड़ताल हुई थी। फिर दूसरे दिन 29 मार्च 1942 को सोजत और जैतारण प्रगणों के लोक परिषद कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग निमाज में हुई थी। जब ये घटना हुई कि भाई जो लोग सोजत से और कार्यकर्ता आए थे उत्तरदायी सरकार दिवस पे, इनको आमंत्रित किया था मांगीलाल चंडावल ने, और कहाँ आने के लिए? चंडावल में। और तो ये जब तबला दरवाजे पर पहुंचते तो सरकार की तरफ से ये जो
150-200 आदमी थे, उन पर लाठियाँ उठियाँ बरसाई और उनको रोक दिया गया और 6 दिन तक हड़ताल की गई। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि 29 मार्च 19 सोजत और जैतान लोक परगनों के लोग परिषद कार्यकर्ता एक मीटिंग निमाज में होती है और जहाँ 200 करीब ठिकाने व आसपास के ठिकाने के कारिंदों ने मीटिंग में हमला बोल दिया, जिससे बहुत से लोग घायल हो गए। मारवाड़ लोक परिषद ने इन घटनाओं की जांच व कार्रवाई की मांग की, किंतु सरकार ने इस प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब ये इस तरह की घटनाएं हो रही तो मारवाड़ लोक परिषद उन्होंने राज्य सरकार से गुहार की कि इस मामले की जांच की जाए, लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जोधपुर सरकार ने तब लोक परिषद की एक अपील जारी की और 24 अप्रैल 1942 के दिन जागीरी अत्याचार दिवस के रूप में पूरे मारवाड़ में मनाया गया। तो जागीरी अत्याचार दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल 1942 को। कहाँ मनाया गया? मारवाड़ में मनाया गया। तो जागीरी अत्याचार दिवस का संबंध मारवाड़ जो आंदोलन है उससे संबंधित है। अंततः जयनारायण व्यास ने मई 1942 में सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया और 42 में जयनारायण व्यास ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। व्यास ने 2 पुस्तिकाएं, मारवाड़ में उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन, इनकी व्यास की जयनारायण व्यास की 2 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? मारवाड़ में उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन और आंदोलन क्यों, ये 2। एक तो ये पुस्तक है, दूसरी जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश नामक पैम्पलेट जारी किया। एक तो पुस्तक मारवाड़ में उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन, दूसरी आंदोलन क्यों। फिर एक पैम्पलेट भी जारी किया, क्या? जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश नामक एक पैम्पलेट जारी किया, जिसमें जागीरदारों के अत्याचारों का विस्तृत वर्णन था। अब कांग्रेस ने भी इस ओर ध्यान दिया। 1942 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस के अध्यक्ष व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर द्वारकानाथ कचरू को जोधपुर भेजा, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जागीरदार लोग समय पर खलिहानों के अनाज की लटाई न करके किसानों से भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में मांग की कि जोधपुर सरकार नियमित रूप से अनाज की लटाई का कारगर व संतोषजनक प्रबंध करे, असंवैधानिक व गैर कानूनी लागू और इसी तरह के करों की जबरदस्ती वसूली करना तत्काल बंद करे। सरकार जागीरदारों के मामले में भी शस्त्र पंजीकरण अधिनियम तुरंत लागू करे तथा जागीरदारों व उनके आदमियों के द्वारा चंडावल, नीमाज, लांडनू, रोडू आदि जागीरदारों में लोक परिषद के कार्यकर्ताओं जो अत्याचार किए उनकी जांच करवाई जाए, दोषियों को सजा दी जाए। अब जोधपुर सरकार ने देखा कि जागीरी समस्या राज्य स्तर तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है। तब इस मामले को कुछ शांत करने के लिए कुछ कदम उठाए सरकार ने, जोधपुर सरकार ने, कि अभी राज्य स्तर पर नहीं, यह राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है, तो उन्होंने कुछ कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने सेंट्रल लाग-बाग कमेटी की रिपोर्ट पर नज़र डाली और 16 सितंबर 1942 को 6 लागें पूरे मारवाड़ में समाप्त करने की घोषणा की। तो सबसे पहले कितनी लागें? 6 लागें पूरे मारवाड़ में घोषणा समाप्त करने की घोषणा कब की? 16 दिसंबर 1942 को। इसके बाद स्पेशल लैंड रेट एंड लाग बाग कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करके 11 जनवरी 1943 को आदेश दिया कि बांसा ठिकाना जो कि डीडवाना परगने में है, रिया ठिकाना परगना मेड़ता में है और ठिकाना आसोपा में वर्तमान ऊंची लगान और लाग बागों के स्थान पर मोटे तौर पर ठिकानेदार 40% लगान और पैदावार का तथा कुछ नगद लागे ही वसूल करें। फिर एक आदेश जारी किया गया, कब? 11 जनवरी 1943 को, कि किन किन ठिकानों पे? बांसा परगना एक ठिकाना था, फिर दूसरा रिया ठिकाना था और ठिकाना आसोप में ये कुछ 40% ही लाग बागों का वसूल किया जाए। बाद में इन दोनों कमेटियों को समाप्त कर, कौन कौन सी कमेटियाँ? एक तो सेंट्रल लाग बाग कमेटी, दूसरी स्पेशल लैंड रेंट एंड लाग बाग कमेटी, इन दोनों को समाप्त करके उनके स्थान पर नई कमेटी जागीरी लैंड रिवेन्यू एंड लाग बाग कमेटी इंक्वायरी कमेटी बना दी। तो ये किन 2 कमेटियों को समाप्त करके बनाई गई थी? जागीरी लैंड रिवेन्यू एंड लाग बाग इंक्वायरी कमेटी। किन 2 कमेटियों को समाप्त करके बनाई गई थी? एक तो थी सेंट्रल लाग बाग कमेटी, दूसरी थी स्पेशल लैंड रेंट एंड लाग बाग कमेटी। जो जागीरी समस्या दोनों पक्षों यथा राजपूत एसोसिएशन तथा मारवाड़ किसान सभा को सुनकर अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, जो कि जागीरी समस्या पर दोनों पक्षों यथा राजपूत एसोसिएशन जो राज्य सरकार तथा मारवाड़ किसान सभा थी, उनकी दोनों को रिपोर्टों को सुने और उनको ध्यान से जागीरी समस्या पर विचार करके वहाँ अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। 9 जनवरी 1943 को
मारवाड़ राजपूत एसोसिएशन नई कमेटी के सामने जागीरी समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रस्ताव पेश किए। फिर मारवाड़ किसान सभा ने भी समिति के सामने 5 मई 1943 को अपने प्रस्ताव रखे। सभा का कहना था कि पैदावार, भूमि की किस्म, श्रमिक खर्च, वर्षा, खेती पर होने वाले खर्च आदि सभी बातों पर निर्भर करती है। अतः लगान का एक जैसा फार्मूला हर जगह नहीं अपनाया जा सकता। इसके 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। प्रथम, जागीरी इलाके में तत्काल प्रभाव से खरड़ा, घासमारी, मलबा लाग के अलावा सभी लागें समाप्त कर दी जाए। इसे मारवाड़ जो किसान सभा थी उनके 2 सुझाव दिए गए। क्या क्या दिए गए? भी सभी जगह तो है ना एक सी लाग बागें नहीं ली जा सकती, सभी का अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि भाई कहीं पर कम वर्षा होती है, खेती की होने वाला खर्च भी कहीं पर फर्टाइल भूमि होती है, इस तरह से। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया कि जागीरी इलाका है ना, तो उस पर तत्काल प्रभाव से खरड़ा, घासमारी और मलबा लाग के अलावा सभी लागें समाप्त कर दी जाए। दूसरा, मारवाड़ के प्रथम भूमि बंदोबस्त के समय खालसा के विभिन्न परगनों में किसानों की पैदावार का जो हिस्सा नगद लगान के लिए तय किया गया था वह इस सही जागीरी इलाके के लिए मान लिया जाए, और जिसका रिकॉर्ड सेटलमेंट विभाग देखा जा सकता है। जागीरी लैंड रिवेन्यू एंड लागबाग कमेटी की सुस्त गति से काम कर रही थी। उधर जागीरदार लोग किसानों पर तरह तरह के जो 2 कमेटियों को समाप्त करके बनाई गई थी, जागीरी एंड लैंड रिवेन्यू एंड लागबाग कमेटी, ये अपनी सुस्त गति से काम कर रही थी और जागीरदार किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। अतः किसान सभा ने मांग की कि सरकार तुरंत एक टेनेंसी एक्ट पास करे और जागीर के बिना देरी किए भूमि बंदोबस्त व्यवस्था शुरू करे। इन्हीं मांगों को मारवाड़ किसान सभा ने जोधपुर में 25-26 अप्रैल 1943 को आयोजित अपने दूसरे दिन, तो मारवाड़ किसान सभा का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 25-26 अप्रैल 1943 को, और जो पंजाब के रिवेन्यू मिनिस्टर सर छोटू राम चौधरी की अध्यक्षता में दोहराया गया था। किसान सभा के निवेदन करने पर अधिवेशन में स्वयं महाराजा जोधपुर भी पधारे। उन्होंने किसानों की मांगों को ध्यान में रखते घोषणा की कि जागीरी इलाके में भूमि बंदोबस्त कराया जाएगा और यह कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। जोधपुर महाराजा की जागीरी इलाके में भूमि बंदोबस्त कराने की घोषणा के साथ ही मारवाड़ राजपूत एसोसिएशन ने सरकार विरोधी रुख अपना लिया, किंतु सरकार के द्वारा कुछ जागीरदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने से जागीरदार सहम गए और सेटलमेंट से कार्य में बाधा डालना बंद कर दिया। इसके बाद मारवाड़ राज्य में एक दुखद घटना होती है। 12 मार्च 1947 को डीडवाना में एक सभा को संबोधित करने के बाद, जिसमें किसान सभा और लोक परिषद के नेताओं ने जागीरदारों के अत्याचारों का विस्तृत वर्णन किया। दूसरे दिन 13 मार्च 1947 को सुबह 9 बजे लोक परिषद के मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, CR चौपासनीवाला, राधा किशन बोहरा, किशनलाल शाह, चुन्नीलाल शर्मा, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार तथा मारवाड़ किसान सभा के नरसिंह कछवाहा डाबड़ा पहुंचे। उन्होंने नेतृत्व में किसानों का एक विशाल जुलूस निकाला गया। फिर यह जुलूस जागीरदार के गढ़ के पास पहुंचा, तो इसे चारों ओर से जागीरदारों ने उन्हें 500-600 के करीब भाड़े के गुर्गों ने घेर लिया और दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। जागीरदारों की तरफ से मेहताब सिंह मारा गया तथा गणपत सिंह व मोड़ सिंह की गंभीर चोटें आई। जुलूस में चलने वालों में जग्गू जाट और चुन्नीलाल मारे गए, कई गंभीर रूप से घायल हुए। फिर लोक परिषद के नेता चौधरी राम पन्नाराम की ढाणी की तरफ भागे और जागीरदारों ने पन्नाराम की ढाणी पर हमला बोल दिया, जिससे चौधरी पन्नाराम व नंदराम मृत्यु को प्राप्त हो गए। लोक परिषद नेताओं को मार मार कर लहूलुहान कर दिया और उन्हें गढ़ में ले जाकर घोड़ों के टापों में डलवा दिया। दूसरी जगह रामू राम और उसका भाई रूंगा राम लांडनू मारे गए और रामू राम का पुत्र हवलदार किशन राम बुरी तरह घायल हुआ। मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, किशनलाल शाह, बंशीधर, छगन राम चौपासनी, नरसिंह कछवाहा तथा चौधरी हरिंद्र कुमार मोतीलाल सेठ डूंगर जी के हस्तक्षेप से छुड़ाकर बुरी तरह से घायल अवस्था में मोलासर तथा बाद में जोधपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुल मिलाकर इस हत्याकांड में 6 व्यक्ति मारे गए और करीब 30 व्यक्ति पूरी तरह घायल हो गए थे। तो यह है मारवाड़ किसान आंदोलन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर किसान आंदोलन, जागीरी क्षेत्रों में किसान आंदोलन, महाजन ठिकाने में किसान आंदोलन।
ये हम सब जो बचा कुचा जो आंदोलन है, फिर बाद में इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपना बनेगा जनजाति आंदोलन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।